सबको जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। आज सुबह की हमारी आराधना में आप सबों को विशेष स्वागत करते हैं। पिछले कई महीनों की हमारी आराधनाएं, बुधवार की संडे की आराधना ऑनलाइन के माध्यम से हम कर रहे हैं। आज मुझे मालूम है हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने स्थानों में जगह पर हैं, पर परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी वायदा है, उनकी प्रॉमिस हमारे जीवन में प्रभु ने दी है, उसके लिए विशेष हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस आराधना को आरंभ करें और प्रार्थना के साथ अपने आप को हम समर्पित करते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता परमेश्वर, आज की सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। सुबह की इस वक्त में परमेश्वर आपकी आराधना के लिए हम तैयार हैं। हम प्रभु आपकी उपस्थिति में हम बैठे हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना और दुआ है परमेश्वर पिता, आप जो अनंत काल का परमेश्वर हैं, प्रभु परमेश्वर आप जो सब जगह पर उपस्थित रहने वाला परमेश्वर हैं, आज हमारे मध्य में हम एक एक के बीच में आपकी उपस्थिति आपने दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर परिस्थितियाँ हमारी विपरीत में हैं, कई बातें हमें भयभीत करते हैं, हमें प्रभु जी चिंता में और मुश्किलों में डालते हैं, लेकिन हमारी भरोसा, हमारी विश्वास हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है। हम आपके ऊपर हम अपने जीवनों को पूर्ण रूप से एक और बार समर्पित करते हैं परमेश्वर। हम अपने जन्म के लिए, प्रिय लोगों के लिए, हमारे राज्य, देश, हमारे शहर, पूरे विश्व भर के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु जी, आप दया कर, आप करुणा कर प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है। हे प्रभु, आपके अनुग्रह की हाथ बढ़ा दें, आपके अनुग्रह की हाथ बढ़ाकर सबको छू ले और हमारे देश को चंगा कर दे परमेश्वर। इस पृथ्वी के ऊपर आपकी चंगाई उतरने पाए। आज प्रभु आपकी आराधना में जब हम शामिल हैं, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग, ऐसे सब लोग प्रभु इस आराधना के द्वारा आशीषित होने पाए। हमें देखने वाले, सुनने वाले प्रभु जहाँ कहीं पर हो, इस दुनिया की किसी भी कोने पर क्यों ना हो, उनके जीवन में प्रभु आज की आराधना बड़ी छुटकारा, बड़ी अनुग्रह को लेकर आने पाए और हर एक को प्रभु अपनी आत्मा बातें करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करते, सारी आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं। आमीन और आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और इस वक्त प्रभु की वचन से हम पढ़कर प्रभु की आराधना करेंगे। भजन संगीता की पुस्तक में से भजन 42 साम 42 आज सुबह हम सब मिलके पढ़ेंगे। जैसे अक्सर हम करते आए हैं, अपने अपने स्थानों में खड़े होकर इस भजन को जब मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे आप इसको दोहराइए और ऊंची आवाज़ से प्रभु को महिमा देते हुए इस भजन को पढ़ें। साम 42 भजन संगीता की पुस्तक में से भजन 42। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाफती हैं, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं गर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है
तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूँगा तू मुझे भूल गया है क्या? मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, जैसे कि भजनकार कहते हैं, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। जब शत्रु आपसे पूछते हैं, चारों ओर के लोग आपसे कहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? प्रभु के वचन कहते हैं, तू निराश मत हो, तुम हताश मत हो, तुम उदास होकर तुम्हारे मन के अंदर तुम व्याकुल होकर ना बैठे, क्योंकि परमेश्वर तेरा मुख का चमक और वो प्रकाश। प्रियो, जैसे कि भजनकार कहते हैं, हम भी शायद याद करते होंगे वो दिन को जब हम परमेश्वर के भवन को जाया करते थे। आज की परिस्थिति में हम प्रभु की भवन में और इस आराधनालय में हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, लेकिन हम दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। परमेश्वर हमें जल्द ही उस अनुग्रह को हमारे जीवन में देगा। और आज सुबह जैसे हिरणी परमेश्वर के लिए उस जल के लिए हाँफती है, वैसे हम भी परमेश्वर की उस प्यासा और भूखा होने पाए। प्रभु की उपस्थिति में आज आराधना के लिए हम तैयार हैं, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना फिर से आपसे ये है, अंदर ही अंदर व्याकुल होकर नहीं, आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठकर इस आराधना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपके जीवन में बहुत छुटकारा को लेकर आने वाले हैं। प्रभु आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आने आए। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु के अनुग्रह में बैठे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की इस आराधना को फिर से आपके सम्मुख में हम समर्पित करते। प्रभु, जैसे आपके वचन में हम पढ़ रहे थे कि प्रभु आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप वो प्रभु हैं जो आज उस सिंहासन पर विराजमान होकर हमें आशीषित करते हैं। इसलिए हम आपको स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हे मेरे मन, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, क्यों चिंतित है? जब लोग मुझसे पूछते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है, तो प्रभु कभी भी हम निराश ना होने पाए, पर हम ये कहने पाए, मेरा परमेश्वर मेरा मुख की चमक और मेरा चट्टान, मेरा दृढ़ गढ़ है। आज प्रभु इस आराधना में आपकी बड़ी छुटकारा, आपकी बड़ी सामर्थ्य निकलने पा, हर एक की ज़िंदगी में आपकी आत्मा कार्य करने पा। धन्यवाद करते हुए हम सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, और इस वक्त हम प्रभु की आराधना करेंगे, गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा स्तुति प्रशंसा करेंगे। हमें मालूम है प्रियो, हम हमारे गीत हमारी मुख से निकलने वाला और स्तुति की शब्द हैं। तो जब आराधना में हम शामिल होंगे, इस गीतों में हम शामिल होंगे, मेरी फिर से आपकी अनुरोध है, गीतों को आप गाइए, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज सुबह के समय पर परमेश्वर के दास पास्टर सुनील हमें इस आराधना में अगुवाई करेंगे, और हम सब मिलकर प्रभु के दास के साथ हम आराधना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे, प्रभु के अनुग्रह हमारे साथ होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया, सहायता किया, उसके लिए हमें समय दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज सुबह हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और उसकी आराधना के लिए आए हैं। हमारे दिल और दिमाग को हम एकाग्रित करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आराधना करेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन
आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आज आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। आज हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, सिर्फ एक वीडियो देखने ऐसे ही ना बैठें, बल्कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम तैयार करेंगे। ताली बजाकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। जो गीत हम गाने जा रहे हैं उस सबको आते हैं, उस गीतों को हम परमेश्वर की उपस्थिति में गाते हुए आराधना करेंगे। और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, उनको हम धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप ताली बजा के गाएंगे, कोई भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, सब लोग आवाज़ उठा के गाएंगे। एक दूसरे को देख लेना, अगर गाना नहीं गा रहे तो उनको बताना है कि ताली बजाइए, गाना गाइए। आप एक दूसरे को देख लेना और हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये सबका काम है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये सबका काम है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की,
आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। फिर से हम एक और गीत को गाएंगे, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। ये गीत सबको मालूम है, इसलिए हम सब ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मद सराई, रब की होवे मद सराई, उसके नाम को सन्ना, उसके नाम को सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना हालेलुया, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सन्ना, उसकी हम दो सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना हालेलुया, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। कामों में है वो के सकादिर, कामों में है वो के सकादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सन्ना हालेलुया, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। जय के जो से भुको न सिंहे, जय के जो से भुको नरसिंहे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना हालेलुया, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। तारदा साज पर गे निछेड़ो, तारदा साज पर गे निछेड़ो, तफ और तबला बजा, तब और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना हालेलुया, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना हालेलुया, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। सारे मिलकर ताली बजाए, सारे मिलकर ताली बजाए, गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना हालेलुया, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे
सन्ना परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपनी मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद करें। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर। हम ताली बजाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने हाथों को उठाएंगे। जो मन आप करते हैं उसको हम करेंगे, ताकि परमेश्वर आत्मा है और उनकी आराधना करने वाला उनको आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उस महान परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। Yes Lord, we worship you Lord. You are the mighty God, you are the holy God. We worship you Lord, we praise your name. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का प्रेम महान है, उनका प्यार महान है। उस महान प्यार को, प्रेम को याद करते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। हाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। हाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। हाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। हाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है। उसको धन्यवाद करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए हम आज उपस्थित हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने बड़े प्यार किया है। उनका प्रेम इतना महान था कि हम पापी थे, उसके बाद भी प्रभु हमें प्रेम किया और हमें आनंद जीवन दिया। उस प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करेंगे। हम कितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम उनको धन्यवाद के साथ स्तुति करेंगे और हम कहें, प्रभु आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। Give time with a grateful heart. Give time to the Holy One. Give time because He's given Jesus Christ, His Son. Give time with a grateful heart. Give time to the Holy One. Give time because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give time. हमारे दिल में परमेश्वर के धन्यवाद से भर जाएं। हम जहाँ हम बैठे हैं तो हम खड़े हो जाएं और अपने हाथों को उठाकर हम कहें, प्रभु आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। मैं मेरे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप मुझे जैसे निर्बल को प्रभु जी आपने शक्ति दिया प्रभु जी। आपने प्रभु जी सामर्थ्य दिया प्रभु। इस बड़ी परेशानी में, इस महामारी में प्रभु जी आप हमको संभाला प्रभु जी। आपने प्रभु जी संगाई के साथ खड़ा किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। We worship you, Lord. हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया बोले प्रभु को धन्यवाद के साथ हम कहें, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give time. Hallelujah. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरा नाम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे मैं शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम शुक्रिया देते प्रभु जी आपकी उस महान बलिदान के लिए और आपके लहू के लिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु जी, आपके लहू से प्रभु जी हमें उद्धार मिला है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, oh we worship you Lord। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है उससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। यस, प्रभु के लहू ने हमें छुटकारा दिया है, प्रभु के लहू ने हमें चंगाई दिया है,
प्रभु का लहू ने हमें उद्धार दिया है, उस लहू के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। उस बलिदान के लिए हम धन्यवाद करें जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है। हालेलुया। हम पापी ही थे तब हमें प्रभु ने हमें प्यार किया है। जब हम पापी ही थे तब प्रभु ने हमें प्यार किया है। वो पापियों को प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो उनको बचाने वाला परमेश्वर है। उन्होंने हमें बचाया है, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। उस प्रभु को हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, आदर के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर को फिर से हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में जो दिया प्रभु जी, उस बड़ी प्रभु जी उस उद्धार के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी, महान करुणा के लिए हम धन्यवाद देते, कृपा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हमें बचाया प्रभु जी, चंगाई दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपकी बड़ी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारी आराधना आप ग्रहण करें प्रभु जी, हमारी स्तुति आप ग्रहण करें प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से करते सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन और आमीन। हालेलुया। आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होने दे। प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर को कि प्रभु हमें अच्छे समय दिया कि आराधना में हम थे, प्रभु की गीत गा रहे थे, हम प्रभु की महिमा कर रहे थे। हम थोड़ी समय इस समय मध्यस्थता की प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करेंगे, अलग करेंगे, और आज की दिन प्रभु की उपस्थिति में मध्यस्थता के लिए, प्रार्थना के लिए सिस्टर रीना हमें मदद करेगी। प्रभु की दासी के साथ आइए हम थोड़ी समय मध्यस्थता में अपने आप को समर्पित होकर प्रभु की उपस्थिति में हमारे विषयों को प्रभु के सम्मुख में रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान दयालु पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु आपकी उपस्थिति में हम एक बार फिर से अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज तक हमें जीवितों की धरती पर रखा और हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी। धन्यवाद देने के लिए हमारे पास बहुत से विषय हैं प्रभु। संसार जबकि कोरोना वायरस की वजह से हिला हुआ है प्रभु जी, आपने हम सबों को, हमारी कलीसिया को नामो नाम सुरक्षित रखा है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं पिता, इस वक्त जब हम प्रार्थना करते हैं तो आपके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं। दिन प्रतिदिन जब हम शाम की आराधना में एकत्रित होते हैं, हम जानते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, और उसका उत्तर भी हम देख रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उस असीम शांति के लिए जो हमारी कलीसिया में और जो विश्वास करने वाले हैं उनके दिलों में बसती है प्रभु जी। आज के दिन हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के उन लोगों के लिए जो किसी न किसी रूप में बीमार हैं प्रभु जी, और शारीरिक अस्वस्थता के कारण हो सकता है वो अस्पतालों में भर्ती ना हो पा रहे हों या डॉक्टर उन्हें नहीं देख रहे हों। हम जानते हैं प्रभु हमारे डॉक्टर आप हैं, इसलिए हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो किसी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता से जूझ रहे हैं। अपनी चंगाई भरा हाथ उन पर रखिए प्रभु और उन्हें छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस देश के लिए, इस संकट से जो हम गुज़र रहा है, हमारा देश जो इस संकट से गुज़र रहा है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही संकट से हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। जो भी स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, भयावह सी लगती हैं, परंतु हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी इस संकट को हमारे देश के ऊपर से टाल दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के लिए और सारे मुख्यमंत्रियों के लिए प्रभु जी। उनको आप बुद्धि और ज्ञान से भरिए ताकि वो हमारे विषय में, अपनी जनता के विषय में सही निर्णय ले सकें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे जीवनों में है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो किसी न किसी रूप में प्रभु बोझ के दबे हुए हैं। हम जानते हैं हमारे देश के लोग, मजदूर, बहुत सारे गरीब लोग प्रभु इस स्थिति में, बहुत संकट की स्थिति में हैं। हम आपसे
विनती करते हैं प्रभु जी, उनके बोझ को आप ले लीजिए। केवल आप ही हैं जो हम लोगों के बोझ को ले लेते हैं परमेश्वर। आप हम पर दया कीजिए। उन सभी लोगों को जो किसी न किसी प्रकार की मुसीबत, संकट, जॉबलेसनेस, इस प्रकार की अन्य बातों से बहुत ज़्यादा परेशान है प्रभु जी, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। हम आज आपको धन्यवाद देते हैं। इस लॉकडाउन के समय में आपने हमारी सुधि ली और अपने वचन से हमें भरपूर किया प्रभु जी। ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आपने हमारे अगुओं को ये निर्देशित किया कि वो इस प्रकार से हमको वचन सुना सके। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। कुछ सूचनाएं कलीसिया के लिए इस प्रकार हैं। हमें मालूम है हम कलीसिया की चर्च की भवन में इकट्ठे नहीं हैं, पर हम अपनी अपनी जगहों में, स्थानों में हैं। हम कलीसिया की लोग और बाहर से भी कई लोग जूम के ज़रिए आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए मिल रहा है। हमारी प्रतिदिन की आराधना थे, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस आपने इन दिनों में देखा होगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार और बुधवार और गुरुवार के दिन शाम के समय पर 8:30 बजे हम प्रार्थना और प्रभु के वचन और मध्यस्थता के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और शनिवार के दिन वर्शिप हमारे लिए अलग कुछ समय हम अलग कर रहे हैं। उसी समय 8:30 बजे आराधनाएं, स्तुति गीत गाकर प्रभु की महिमा करने के लिए समय है। तो आप इस बातों को याद रखिए, कृपया उस प्रार्थनाओं में और आराधनाओं में शामिल हो जाइए। इस वक्त हम गीत गाएंगे, गीत सुनेंगे और हमारी ऑफरिंग्स, टाइट्स सब हम अलग करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। To live is Christ, to die is gain. To hold His hands and walk His narrow way. There is no peace, no joy, no truth, like walking in His will. For me to live is Christ, to die is gain. Now when my heart was full of sin and shame, till someone told me Jesus came to save. He said, come home to me. He set my poor heart free. For me to live, it's Christ, to die is gain. Now there are days that I do not know, but of this one thing I'm completely sure. He who called me on that day washed all my sins away. For me to live is Christ, to die is gain. For me to live is Christ, to die is gain. To hold His hand and walk His narrow way. There is no peace, no joy, no thrill, like walking in His will. For me to live is Christ, to die is gain. There is no peace, no joy, no thrill, like walking in His will. For me to live with Christ, to die is gain. आइए हम गीत सुने हैं और हमारी ऑफरिंग्स में जो विश्वास है आपने अलग किया होगा, टाइट्स हमने अलग किए हैं। आइए इस ऑफरिंग्स के लिए दुआ करेंगे। साथ साथ जिन्होंने अपने जीवन में विशेष दिन को मनाया, अपने बर्थडेज मनाए हैं और वेडिंग डेज मनाए हैं परिवार में, उनके लिए विशेष ब्लेसिंग्स का प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह हम सबको प्रभु के नाम से आशीषित करते, ब्लेस करते। विशेष जो
ऑफरिंग्स प्रभु जी हमने अलग की है, जो भौतिक आशीष है आपने हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवार में दी, उसको प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी राज की बढ़ोतरी के लिए, आपकी सेवा के लिए जब हमने अलग किया, हमारी प्रार्थना है, विनती है आपकी वायदा के अनुसार उसको हम आशीषित चाहते हैं। प्रभु अपने अनुग्रह के साथ हमें इसको अलग करके दे दे। और आज फिर से हम अपने कलीसिया की प्रियजनों को आपके नाम से ब्लेस करते हैं। पिछले दिनों में पिछले हफ्ते प्रभु जी बर्थडेज मनाए हैं, प्रिय लोगों में से कई लोग वेडिंग डेज मनाए हैं। प्रभु उनको हम प्रभु के नाम से ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। कलीसिया के हर एक व्यक्ति आज आशीषित हो। विशेष रूप से ये जो प्रिय लोग हैं उनके जीवन में एक नया साल आपने जोड़ के दिया, उनके वैवाहिक जीवन में एक नया साल आपने जोड़ के दिया, उनके जीवन आशीषितमय होने पाए, दूसरों के लिए बड़ी बरकत के कारण होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हुए सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। आगे भी आप हमें अगुवाई करिए और आपकी महिमा हमारे साथ होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। ये समय आ गया कि परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। आज सुबह फिर से परमेश्वर की श्रेष्ठ दास हमारे प्रिय पास्टर डॉक्टर मैथ्यूस वर्गीस प्रभु के वचन से मनादी करेंगे। प्रभु की दास को हम स्वागत करेंगे। वचन के सम्मुख में प्रार्थना पूर्वक बैठे। बस सिर्फ सुनने वाला ही नहीं, हम उस बातों को, उन वचनों को हमारे हृदय के अंदर लें और उसको हमारे जीवन में लागू करें, जो वचन हमारे हृदय के अंदर हमारी ज़िंदगी में काम करने पाए। इन दिनों में प्रभु की वचन की सामर्थ्य हम सबको परिवर्तित करने पाए। आइए प्रभु की दास को हम स्वागत करें, डॉक्टर मैथ्यूस वर्गीस। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. We greet you all in the very precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. सबको जय मसीह की और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन और नमस्कार कहते हैं। It is such a joy for us to stand here with God's word, and all of you are sitting at different places at your home and listening this message as well as joining with us in the Sunday morning worship. We welcome all of you. आप सब लोग अपने अपने घरों में, स्थानों में बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में इन वचनों को, संदेश को सुन रहा है और विशेष आप सबको हम स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है आज सुबह परमेश्वर के वचन के सम्मुख में और उसके साथ आपके साथ रहें। It has been such a great blessing to have this fellowship with most of you who are in online and sharing God's word, meditating God's word and learning God's word together. It has been such a great experience for us. ये हमारे लिए बड़ी आशीष की, बड़े अनुभव की एक समय रहा कि हम में से कई लोग परमेश्वर के वचन को शेयर करते रहा, मनन करते रहा और उनको हम अपने जीवन में उसको अपनाते रहा, सीखते रहा। वो हम सब के लिए बड़ी आशीषमय रहा है। I invite you this morning to spend the next few minutes with us as we together meditate God's word. आगे की कुछ क्षणों में समय पर जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, मैं फिर से आपको स्वागत करूंगा कि हम इस वचन के सम्मुख में प्रार्थना पूर्वक बैठे। We shall again go to the book of Galatians this morning and read chapter 5 verses 16 and 17. आज सुबह फिर से हम अपने मनन के लिए गलातियों की पुस्तक की 5वें अध्याय में जाएंगे और उन वचनों से, उन अध्याय से कुछ बातों को हम मनन करेंगे। Yes. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh, for the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. गलातियों की पुस्तक की 5वीं अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं वचन हम पढ़ रहे हैं। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे से विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। Those who remember last week we were meditating from the same book to understand our special calling as children of God. And during the message, it's mentioned that one of the privileges for the children of God is that they are led by the
Holy Spirit. पिछले हफ्ते जब हम परमेश्वर के वचन के मनन कर रहे थे, आप में से कई लोगों को ये बात याद होगा, हम परमेश्वर की संतान होने की अधिकार जो हमें मिली है उसके अनुसार हमें जो सौभाग्य, वो जो बड़ी पदवी हमें मिलने के द्वारा कि परमेश्वर ने हमें उनकी बड़े सौभाग्य दिया, अधिकार दिया। और आज हम कह रहे कि उनकी आत्मा के अनुसार चलने वाले वो कोई भी शारीरिक अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरी नहीं करेंगे। The success and smooth movement of our Christian life is based on this important truth, which is Bible called walking by the Spirit. और मसीह ज़िंदगी की सफलता और हमारे जीवन की सही जो चाल चलन इस सच्चाई पर, सत्य पर निर्भर रहते हैं कि जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलना। That is what we are going to look this morning. वही बात आज सुबह हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, देखेंगे। What does that mean, walk by the Spirit? और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलना, उसकी अर्थ क्या होगी? How does that really happen in my life? और मेरी और आपकी जिंदगी में ये कैसे संभव है? What happens to me when I walk by the Spirit as the Bible speaks? और जैसे वचन कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, जब हम उसके अनुसार चलते हैं तो हमारी जिंदगी में होता क्या है? In this chapter from 16 until the end of the chapter, if you look at it, there are 4 verses, 4 places Paul mentions and talks about this experience. और यदि आप इस अध्याय को जब हमने जो 16वीं आयत से पढ़ा, उन अंतिम पदों तक पढ़ोगे, अलग अलग 4 जगहों पर पदों में पौलुस ने इस बात को दोहराया गया कि आत्मा के अनुसार चलाए चलते कैसे हैं। We read in verse 16, so I say walk by the Spirit. और 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। Then in verse 18 he repeats, but if you are led by the Spirit. और 18वें वचन में यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, वो लिखता है। Then in verse 22 he says the fruit of the Spirit. और 22 वचन में वो आत्मा के फल के विषय में जिक्र की। Then again if you look at verse 25 he says we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. और 25वीं पद में यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। So if you look at verse 25, just read it in chapter 5 verse 25, it says since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. और 5वें अध्याय की 25वें वचन अब जो हम पढ़े हैं, इसमें लिखा है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। So that's another term that he used for this same experience of walking in the Spirit or walk by the Spirit is walk or move in step with the Spirit. और आत्मा के अनुसार चलाए चलना, आत्मा की द्वारा अगुवाई में चलना, इसके लिए जो इस्तेमाल किए एक और शब्द जो इस 25वें पद में हमें मिलता है वो ये है आत्मा के अनुसार चलना और उसकी अगुवाई पर चलना। If we live by the Spirit, यदि we हम start our life with the Spirit. That's what it is. If we start your life with the Spirit, if we live by the Spirit, now let us walk in the Spirit. और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम अपनी आत्मा के द्वारा अपने आरंभ करते जीवन को, और इसमें लिखा है उसके अनुसार चले भी। That is what we look throughout this book, that our Christian life starts by the work of the Holy Spirit, that He renew our life, rebirth took place. We are reborn. This is all the work of the Spirit. You start living by the Spirit. और यही बात हमने इस पूरे पुस्तक में सीखा है, पढ़ा है। हम मेरी और आपकी जीवन और मसीह जिंदगी आत्मा के द्वारा शुरुआत और आरंभ होती है। हमारे जीवन की आरंभ और प्रभु की आत्मा के द्वारा है, और फिर वो नया जन्म से और नए बदलने से हम उस आत्मा के अनुसार चलना आरंभ करते हैं। Now he says that if you have started with the Spirit, let's continue in the Spirit. Let's walk in the Spirit. Let's live by the Spirit. Let's go step by step with the Spirit. और उनकी कहना है यदि आत्मा के द्वारा हमने शुरुआत की है, हम एक एक कदम उस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले और उस आत्मा के द्वारा चले भी, हम चलते रहे हैं। Paul, in fact, in this book, the people in Galatia, the many churches, they have this serious problem. They started with the Spirit. Their life has come by the Spirit, but they have an issue. They do not continue in the Spirit. If you look at chapter 3,
he mentions that. Are you so foolish? Verse 3. Are you so foolish? After beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? और इस गलातियों की प्रांतों की इस कलीसियाओं में ये बड़ी समस्या था। उनमें से कई लोग आत्मा की द्वारा आरंभ तो की, लेकिन कई बार वो दूसरी ढंग से दूसरी जगह पर और भटकने लगे। इस तीसरे अध्याय की तीसरे वचन में उन्होंने ये सवाल किया, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंध करोगे? So a life, Christian life starts with that experience of the Spirit, and we were dead in our sins, but God has revived us, renewed us, and we have the life. But it is so important that you continue that Christian experience in the Spirit. और हम पाप और अधर्म में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जीवित हो गए हैं, हमें नया जन्म मिले। तब हमें हमसे कहा गया, हमें अपेक्षा की गई ताकि हम अब उस आत्मा के अनुसार चले भी और उसके अनुसार एक एक कदम एक एक स्टेप आगे रखें। I think this is not only an issue that we see in the churches of Galatia. Even today and all the time we see this problem. और ये सिर्फ ये गलातियों की कलीसियाओं का ही प्रॉब्लम समस्या नहीं थे, आज वर्तमान में भी उन हर एक कलीसियाओं में, स्थानीय कलीसियाओं में ये हम दिखते हैं। Started with a good beginning, very good beginning. God worked in us, new life has come up, excited. Slowly people began to move in a different lifestyle, and that is led by the flesh. और एक तो आरंभ तो शुरुआत तो बहुत अच्छा था, परमेश्वर की आत्मा की कार्य हुई, हम बड़े उत्साहित थे, आत्मा के द्वारा चलना आरंभ किया, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें से भटक गए और शरीर की अभिलाषों के अनुसार हम अपनी जीवन शैली को बदल दी, कहीं और चले गए। If you look at this passage that we just read and also the following verses, you will see these two lifestyle Paul is mentioning here. अभी जो पदों को हमने पढ़ा, ये जो पद और आगे कुछ पदों को जो हम पढ़ने वाले हैं, ये दो अलग अलग जीवन शैली के विषय पर जो पौलुस जो विचार करते हैं आपको समझ में आएगा। What kind of a life are we living today? Is it a life led by flesh or is it life led by the Spirit? सवाल आज हमारे सामने ये है, किस तरह की एक जीवन शैली, एक जीवन हम बिता रहे हैं? क्या ये आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाला जीवन है या हमारी शरीर के अनुसार चलने वाले जीवन है? The interesting thing to know is Paul is writing this to the believers, the Christians. So that means believers can live both lifestyle, one led by Spirit and the other kind of lifestyle led by the flesh. ये बहुत बड़ी रुचिकर बात है कि ये बात पौलुस कलीसिया को या विश्वासियों को लिख रहा है। इसका मतलब ये है विश्वासी भी दो तरह के भिन्न भिन्न जो जीवन शैली में जी सकते हैं। एक तो अपनी आत्मा के अनुसार भी चलेंगे और कभी कभी अपने शरीर की अभिलाषाओं में वो फंस जाते हैं। See in verse 13 he says, you my brothers and sisters. He is addressing to my brothers and sisters. That means he is writing to those believers who have come to faith. और जब उनको उन्हें भाई बहनों इस बात को कहकर इसको पुकारते हैं, एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, इसका मतलब है वो विश्वासियों को, उस तरह की पाए हुए लोगों को लिख रहा है। What is the difference between these two kinds of life? और इन दोनों जीवन शैली की फर्क क्या है, उसमें क्या भिन्नता है? And if you read it, and I would request you to go back home and read these verses. In fact, the whole chapter 5 you may read it and understand the whole teaching that he brings up would be a great blessing to you. And if you listen me carefully also, and I believe this is going to make up a major turnaround in your life. और मैं ज़रूर आपसे आग्रह करूंगा, आप इन पदों को याद करिए, पढ़िए, और नहीं तो आप अपने घर में जाकर इस अध्याय को, विशेष रूप से 5वें अध्याय को पढ़ें। तो मेरे विश्वास है, मेरी पूरी उम्मीद है कि आपकी और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे पूरी यकीन है कि परमेश्वर की आत्मा हमारी जिंदगी में जरूर कार्य What is the difference between the two? इन दोनों के बीच की जो फर्क क्या है, उसमें A life led by the Spirit, a life led by the flesh. What are the differences? एक दो आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाला जीवन, दूसरे एक शरीर के अनुसार चलने वाला जीवन, इसमें क्या फर्क है? If you are led by the flesh,
If you are led by the desires of this world and the laws of this world only, then the work of the flesh will be the outcome of your life. यदि आप शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं, इस दुनिया की अभिलाषाओं में इच्छा के अनुसार आप जिंदगी बिताते हैं, तो उसमें से उत्पन्न होने वाला परिणाम और उसकी जो भी चीज है जो शारीरिक होगी, शरीर के अनुसार की होगी. So he says your doings, your work, your activities, those are the outcome of a life led by the flesh or desires of our own body. और हमारी शरीर की जो अभिलाषा और आग्रह के अनुसार जो चलने वाले जो जीवन, उसमें से प्रकट होगी शरीर की कामों का, और जो वो काम जो हमारी जिंदगी से बार बार प्रकट होते ही आएगा. We all have this issue. ये हम सबके साथ ये समस्या है. We have a problem here. हमारे पास एक बड़ी समस्या है. This is where we are struggling every day. यहाँ हम बहुत बड़े संघर्ष करते हैं. That is the reason I want you to really listen me carefully. This, how do we really get out of it? Is there any shortcut? Nothing. But God has given us His greater plan for us to have a very successful, meaningful, fruitful, useful life. और यही बात मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा. इस संघर्ष से हम बचेंगे कैसे? परमेश्वर की बड़े प्लान क्या है? हम अपनी ज़िंदगी को सफलतापूर्वक एक बहुत बड़े फलदायक जीवन जीने के लिए परमेश्वर मेरे और आपकी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, क्या करते हैं? So the writer Paul is giving us that plan of God, God's plan for our life. It is a life led by the Holy Spirit. और इसलिए लेखक प्रेरित पौलुस वो जो बड़े परमेश्वर की योजना हमारे सामने रखकर कहते हैं, वो ये है कि आत्मा के द्वारा चलाए चलना, आत्मा की अगुवाई पर चलने वाले जीवन. Then he says it will certainly bring good fruits. और तब उन्होंने कहा जब आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, उसमें से आत्मा की फल निकलेगी. So a life led by the Spirit will certainly lead you to a life of joy, happiness, or a completeness of life, a life with a full meaning. और तब एक अर्थपूर्ण जिंदगी आपसे होगी जो आत्मा से द्वारा आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन है, उसमें से आत्मा की फल निकलेगी और उसमें एक अर्थपूर्ण जीवन भी आपको मिलेगी. In verses 19 onwards, he says, the doings, your doings, or the acts of the flesh, the outcome of that kind of a life, there is a list of activity that you could add many more into that. और 19वीं पद से लेकर अगर आप पढ़ोगे तो शरीर के कामों को वहां वर्णन किया गया, कुछ जरूर सूची तो दी गई, तो इसमें और भी आप इसमें ऐड कर सकते, जोड़ सकते हैं. These are the things that God doesn't want in anybody's life. If you are a believer, if you are a man, if you are a person who follow the Lord, but this is what we produce many times. यदि आप ऐसे एक स्त्री एक पुरुष है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर जरूर नहीं चाहते कि इस तरह की एक जीवन, एक चीज आपकी और मेरी जिंदगी से उत्पन्न हो. Just read those list, and see whether we have any problem in any of those areas. और हम इस लिस्ट को पढ़ेंगे, सूची को पढ़ेंगे 19वीं वचन में, हम देखेंगे क्या इनमें से कुछ हमारे जीवन में है या नहीं. Sexual immorality, व्यभिचार, impurity, गंदे काम, debauchery, लुचपन, idolatry, मूर्ति पूजा, witchcraft, होना, hatred, बैर, discord, झगड़ा, jealousy, ईर्ष्या, fits of rage, क्रोध, selfish ambition, विरोध, dissensions, फूट, factions, विधर्व, envy, डा, drunkenness, orgies, and many more. और इसके जैसे और काम लिखा है. I'm sure you all know all these things. There is nothing new. I am going to bring it today. और मैं जानता हूं कि आप लोग इस सब से वाकिफ है. मैं कुछ नई बातें सामने नहीं रख रहा हूं. So the problem is, if you are walking along the desires of the flesh, this is the outcome of our life. और समस्या ये है, यदि मैं और आप उस शरीर की अभिलाषाओं में जीवन बिताते हैं और उसमें से निकलने वाले जो कार्य ये सब होगी जो शारीरिक होगी. Then what happens if you go after the Spirit? और वो कभी आत्मा के अनुसार नहीं चलने वाले हैं, उसके अनुसार नहीं बात. Then he gives another list of fruits or experiences of your life, that doings that will come into you. और इसके बाद पौलुस एक दूसरी सूची हमारे सामने रख रहे हैं, वो आत्मा की फल का एक बड़ी लंबी लिस्ट है. And what are those? और वो क्या है? Those are love,
और वो प्रेम है, joy, आनंद, peace, शांति, forbearance, धीरज, kindness, कृपा, goodness, भलाई, faithfulness, विश्वास, gentleness, नम्रता, and self-control, संयम है, but many, many more. और इससे भी और So भी है। these are the outcome of a person who is led by the Spirit. और एक मनुष्य, एक स्त्री, एक पुरुष जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, उसमें से निकलने वाला परिणाम और फल ये So है। walking in the Spirit and walking in the flesh, it is completely opposite. और जो आत्मा के अनुसार चलाए चलना, शरीर के अनुसार चलाए चलना, ये दोनों अलग अलग दिशा में है और अलग भाग है। In fact, when you go to the book of Romans chapter 8, where Paul brings up this whole understanding in a little more detail, he brings up it as a warfare. It fights each other. और यदि आप रोमी के पुस्तक से 8वें अध्याय में अगर जाओगे, पौलुस इसको बहुत गहरे और विस्तार से विवरण करते हुए कहते हैं, ये ऐसे एक बड़ी वॉर, एक युद्ध और संघर्ष के समान है जो हमारे अंदर है। But he talks it very seriously. You cannot take it very silly. This is a war and which can lead you to a major loss, even to death. और इस बात को हम हल्का नहीं ले सकते, ये बड़ी गंभीर बात है। अगर हम इसको हल्का ले लेते हैं, वो हमें बहुत बड़े विनाश की ओर ले चलेगा, वो हमारे जीवन को विनाश में ले जो पताएगा। Romans chapter 8 verse 5 and 6, he says, he brings up these two lifestyles, and in one leads to death and the other leads to life. That's what he says. और 8वें अध्याय रोमियो के पुस्तक की 5 और 6वीं आयत में उन्होंने कहा, वो शरीर के अनुसार चलना वो मृत्यु की ओर है और आत्मा के अनुसार चलना जीवन की ओर है। Look at that. One leads to death and the other leads to life. और एक तो मृत्यु की ओर आप लोग ले चलते हैं, दूसरा आपको जीवन की ओर ले चलता Then है। that whole chapter he talks about this warfare. How do you really fight and get a life victorious so that we will have full life? और इस 8वें अध्याय पूरे पौलुस इस संघर्ष के विषय पर और अंदर ही अंदर की जो लड़ाई के विषय पर कहते हैं और कहते हैं कि हम इसमें से कैसे बचेंगे, उसमें से उभर कर आएंगे कैसे, हम जयवंत कैसे पाएंगे। Since we are born of God, born by the Spirit, now it is possible for us to be led by the Spirit. इसलिए कि हम अब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त की परमेश्वर की हो चुके हैं, यह संभव है कि हम शारीरिक अभिलाषाओं से निकलकर आत्मा में चलने की। So if I am led by the Spirit, how does that help me? और यदि मैं आत्मा के अनुसार चलाए चलने वाला व्यक्ति हूं तो मुझे वो कैसे मदद करेगा? Number one, it will help not to gratify the flesh, and hence the work of the flesh doesn't come through me. और सबसे पहले ये मेरी शारीरिक अभिलाषाओं को पूर्ति नहीं करेगा, पूर्ण नहीं करेगा, और उसके लिए कोई मेरी लालसा और इच्छा नहीं होगी। And then it will help to produce the fruits that pleases the Lord. और यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसमें से आत्मा की फल फूट निकलेगी। And the third thing he mentions in this passage is that it gives me life and a life of freedom. और तीसरी बात पौलुस कहते हैं वो ये है, वो मेरे जीवन में एक जीवन उत्पन्न करते हैं, वो जीवन स्वतंत्रता की है, आजादी का है। Is that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं? Is that what you want in your life? क्या ये आप अपने जीवन में नहीं चाहते? I think we all want to have that. मुझे विश्वास है कि हम सब यही So it चाहते is हैं। important to understand this and get into that kind of a lifestyle in a day-to-day basis. हमारी प्रतिदिन की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में ये बात को समझना, उस तरह के एक जयवंत जीवन जीना हर विश्वासी से परमेश्वर चाहते हैं। When you listen the word walking in the Spirit, led by the Spirit, it looks like some mystical thing, a kind of a life of some very special, unusual kind of thing. जब हम कहते हैं आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा की अनुसार चलाए चलना, ये सब जब सुनते हमें लगता है ये कुछ विशेष लोगों के लिए है, कोई ऐसे रहस्यमय चीज है, हम में से कोई इसको नहीं कर पाएगा। Oh, Pastor, it is not possible for us to get into that kind of a life because we live in the world and we have all these kind of things. Maybe it is good for people like you, who are cold and separated, and they try to think in it like a very special, unusual lifestyle. और आप मुझे कहेंगे शायद इस प्रकार, पासवान ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम तो ये दुनिया में रहते हैं, ये कुछ ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर की कामों के बुलाए गए, आप जैसे लोगों के लिए शायद संभव होगी, लेकिन ये स्वाभाविक है, बड़ी यूजुअल है, हमारे लिए मुश्किल की बात है जो हमारे लिए मुमकिन नहीं। That's the reason I said earlier that it is possible because your life has started with the life. You are born by the Spirit. God has given you life.
life. Your life has started with this Spirit, and now let's continue in that kind of a life. और इसलिए मैंने शुरुआत से कहा कि ये सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, आप सबके लिए, हम सबके लिए संभव है, क्योंकि हमारे जीवन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आरंभ हुई। तो अगर ये आत्मा हमारे अंदर है, उनके अनुसार चलाए चलना बड़ी आसान बात है। To enter into such kind of a lifestyle, let me take you and give you some practical guidelines, practical things that you need to do so that you will experience this lifestyle. और इस तरह की आत्मा की द्वारा चलाए चलने के अगर जीवन अगर हमें बिताना हो, तो उसके लिए कुछ व्यावहारिक बातें मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा कि जिसके द्वारा हमारी प्रतिदिन की जिंदगी में हम कैसे जिएं। God has given us the Spirit, the Holy Spirit, so that we can have communion with God on a daily basis. और परमेश्वर ने हमें प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा को इसलिए दिया ताकि हम उस परमेश्वर के साथ हमेशा उस संचार में और उस वार्तालाप में, कम्युनिकेशन में बने रहें और उनकी बातों को समझें। So when I say communion with God or communication with God, and we know all how that happens. और ये परमेश्वर के साथ एक सहभागिता के साथ और उनके साथ हम संचार में और उनके साथ वार्तालाप में, कम्युनिकेशन में आते हैं, तब ये धीरे धीरे संभव है। Communication, prayer is communication to God. और आपको मालूम है प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है, वार्तालाप है। And the Bible speaks about the presence of the Holy Spirit and the role of the Holy Spirit in this whole activity or the whole experience of prayer in our life. और परमेश्वर के वचन प्रभु की आत्मा के द्वारा इस प्रार्थना के महत्व के बारे में हमसे कहते हैं, जो हमारे जीवन में जो हम अनुभव करते हैं, जो प्रभु और परमेश्वर के साथ हमारी जो संगति है, कम्युनिकेशन है, उसको बनाए रखने की। So when we say that you walk by the Spirit, learn by the Spirit, simply mean you are in communion with God, where the Holy Spirit is playing a great role. और जब हम कहते हैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना, उस परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलना, बस इतना ही है। उस आत्मा के द्वारा उस पिता परमेश्वर के साथ उस संगति में, कम्युनिकेशन में निरंतर मुझे और आपको बने रहना। Ephesians 6:18 Paul says praying at all times in the Spirit. और इफिसियों की पुस्तक की 6वें अध्याय की 8वें वचन में वो कहते हैं, 6वें अध्याय की 18वें वचन में वो कहते हैं, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहना। So in other words, in every prayer, or through prayer, the Holy Spirit functions that your communication with God takes place. और इसका मतलब है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के संगति में वो कम्युनिकेशन चालू हो जाती है, वो संगति निरंतर बनी रहती है। Jude chapter, only one chapter, verse 20, it says, Beloved, building yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. और यहूदा की पत्री इसकी 20वीं वचन में लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए रहो। So look at the relationship. The Holy Spirit comes in your prayer because the Holy Spirit builds you the relationship with God in your communion, in your communication with Him. देखिए परमेश्वर की आत्मा कितने बड़े भूमिका हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना में करते हैं। वो हमें उस परमेश्वर के साथ उस संगति में बनाए रखते हैं और उसके साथ उस कम्युनिकेशन में हमें ले चलता है। There are many scripture talking about this experience. और इस अनुभव के विषय पर लिखी हुई कई और भी वचन हैं। Romans 8:26 and 27, you can see it later, says the Spirit helps us in our weakness. We do not know how to pray, but the Spirit Himself intercede for us through groaning. और रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय 26-27 वचन हम जानते हैं, लिखा है प्रार्थना किस तरह से करें हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर की आत्मा भी वैसे आहें भर भर कर हमारे बयान से बाहर जो हमारे लिए विनती करते हैं। It is a life listening God also. और ये ऐसे जीवन है परमेश्वर की आवाजों को सुनने का जीवन। So we pray to God, it also involves listening God. और हम प्रार्थना से परमेश्वर से बातें करते हैं और प्रभु से सुनते भी। Remember Jesus said, my sheep follow Him. Follow me because they know my voice. और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मेरे भेड़ मेरी आवाज मेरे पीछे होते हैं, मेरे पीछे चले आते हैं क्योंकि वो मेरी आवाज सुनते हैं। So walking in the Spirit means listening God.
और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलना, इसका मतलब ये भी है प्रभु से और प्रभु की आवाज़ों So को it's सुनना। not only we spend time in His presence, but we become more familiar with what He is speaking to और us. इतना ही नहीं कि हम उनके सम्मुख में समय बिताते हुए बातें करते रहे, पर वो ये भी है कि हम वो क्या कहते हैं उनको सुनने के लिए, हम समझने के लिए भी समय लेते हैं। When He speaks, we listen, and then we heed to His warnings, heed to His directions, and obey His directions. जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं तो हम उसको सुनते हैं और उनकी आज्ञाओं को, उनकी आदेश को पालन करते हैं, उनको मानना हम कोशिश करते हैं, उसके अनुसार हम चलते भी That हैं। is walking in the Spirit. और वही है आत्मा के So अनुसार it is चलना। not any mystical thing, it is a day-to-day experience with God. और ये कोई अद्भुत विशेष कोई बात नहीं है, पर हमारी व्यक्तिगत जिंदगी के रोजमर्रे के जीवन में ये अनुभव करते हुए व्यावहारिक रूप में हम जीते हैं। It is waiting on the Lord. ये परमेश्वर की बात जो ना है। In Isaiah chapter 20 verse 27 to 31, we all know that verse, that those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings as eagles. They shall run, not weary. They shall walk and not faint. और ये यशायाह नबी की पुस्तक की इन बातों को हम जानते हैं, जो परमेश्वर की जो बाट जोते हैं ना तो श्रमित होगा वो थकता है, पर वो तरुण तो थकते और श्रमित भी होते हैं, पर जो यहोवा की बाट जोने वाले बल प्राप्त करके उकाब के समान उड़ेगा और वो श्रमित ना होंगे, वो चलते रहेंगे, थकित ना होंगे। I believe that's an experience. ये एक अनुभव है हमारे जीवन की। That you keep looking for God, waiting and waiting. It doesn't mean that you are sitting in one place without moving. इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की बात जो है कि हम एक ही जगह पर यूं ही खड़े रहे या बैठे रहे, हम खिलते नहीं It हैं। means you keep believing. और इसका मतलब यह है हम उनके ऊपर और विश्वास करते हैं, Keep reading, keep studying His word. और उनके वचनों को और मनन करते हैं, Keep समझ लेते हैं, praying, continually praying. और हम लगातार प्रार्थना करते हुए And उनके you are वचनों को सुनते हैं। patiently trying to listen and God's guidance in your life. बड़े धीरज के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में से उनकी वचनों को, शब्दों को, आवाज को सुनते हैं। Let me take you to Psalm 40, very interesting, talking about waiting on the Lord. और मैं भजन उसकी 40वीं भजन की ओर आपको ध्यान ले चलूंगा, जहां जो भजनकार परमेश्वर के ऊपर बाट जोने की, उसके ऊपर भरोसा रखने की बात कही। I waited patiently for the Lord. मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता The word रहा। waited, itself means patiently you are waiting, but he says waited patiently. That means I'm waiting and waiting. और इंतजार करना भी तो धीरज से करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ भजनकार एक और बार उसको जोर देकर कहते हैं, मैं परमेश्वर की बाट जोता रहा धीरज से। That's walking in the Spirit. यही है परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना। You are not jumping into it. हम You are waiting. Let God come into me. Let God speak it to me. Let God direct to me into this. और हम उसमें कूद नहीं पड़ रहे हैं कि हम, लेकिन इंतजार कर रहे हैं, धीरज धरते हुए परमेश्वर की आवाज सुनने की, उसकी आज्ञा को समझने की जो समय लेकर धीरे से चलते And then हैं। what will happen? तब क्या होगी? He turned to me and heard my cry. लिखा है भजन लिखने वाला, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। That is what happens when you are led by the Spirit, walk by the Spirit. जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब आप और मैं चलने शुरू करेंगे, ये होता है कि परमेश्वर हमारी ओर मोड़कर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। Verse 2, He lifted me out of the slimy pit. और भजन में लिखा है कि दूसरे वचन में, उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे से उभारा। That's possible, brothers. ये संभव है प्रियो। Sometimes we get into such kind of a situation. और कभी कभी हम उस तरह की परिस्थिति में Maybe फंस some जाते of you are today. हैं। और शायद हो सकता है आप में से कई लोग अभी But as you wait and listen, He will turn to you to your cries and He will lift you up because you are walking in the मैं आज Spirit. आपसे कहना चाहूंगा, जब आप धीरे से परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे तो परमेश्वर जरूर आपकी ओर झुककर आपकी प्रार्थना सुनकर आपको उस सत्यनाश के गड्ढे से, Yes. उस बड़े दलदल से He निकालेगा। set my feet on a rock. और वो उसने मेरे उस पैर को, पाँव को उस चट्टान पर खड़ा That's किया। what the promise. That is what God will do for you. वो बड़े प्रॉमिस है परमेश्वर के, वो So आपके my लिए करेगा। waiting, my patiently waiting and waiting will always lead you to the right thing because you are led by God. You are not after the flesh.
मेरी बाट जो ना धीरज से परमेश्वर के सम्मुख में रहना, वो मेरे जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन उत्पन्न करके मेरे जीवन में वो आशीष को लेकर आएगा। वो है प्रभु की आत्मा के अनुसार चलने का He मतलब। put me a new song in my mouth, और वो मेरे मुंह पर नया गीत a डाले हैं। hymn of praise to our और God. ये परमेश्वर की स्तुति का गान है। And verse 4, blessed is the one who trusts in the Lord. और चौथी वचन में भजनकार कहते, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते So हैं। waiting always leads to these things. और इसलिए धीरज धरते हुए बाट जो ना सब इसमें लेकर आएगा। Waiting patiently is walking in the Spirit. और धीरज से बाट जो ना के मतलब है कि आत्मा के अनुसार चलना। We have to have the mindset of the kingdom. और हमें उस स्वर्ग राज की एक दृष्टिकोण रखना है। Walking in the Spirit means thinking about the kingdom of God. और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ है कि परमेश्वर के राज के बारे में सोचना। We talked about this a few weeks back from Colossians chapter 3 verse 2, which says that your mindset should be, that is, to be oriented towards the things of God. और जो कुलोसे की पत्री, उसमें से हम जब पढ़ते वक्त इस परमेश्वर के राज के विषय पर हमने काफी चर्चाएं की। ने कहा यदि तुम परमेश्वर यीशु मसीह के अनुसार साथ जिलाए गए तो ऊपर जो परमेश्वर के राज्य की बातों को सोचो। Where do you really put your thought? And where is your priority? Where is your focus? और हमारी ध्यान कहाँ पर है, हमारी प्राथमिकता कहाँ पर है, हमारी जो सोच कहाँ पर हम रखी है। So walking in the Spirit is you turned willingly your thoughts and your desires to the kingdom and the kingdom values and about God. और जब आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है हम जानबूझकर हमारी चिंताओं को, विचारों को, दृष्टिकोणों को परमेश्वर के राज्य और उसके मूल्य और उनके सिद्धांतों की ओर मोड़ते Seek हैं। ye first the kingdom of God पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो and his righteousness. और उसकी धार्मिकता की। That is walking in the Spirit. वो है It आत्मा is के only अनुसार चलना। possible when you yield to the Holy Spirit, my ये brothers. तब संभव होगी जब हम परमेश्वर की आत्मा के अधीन में आते We हैं। need to learn to prioritize our thought life. और मेरी और आपकी सोच विचारों को परमेश्वर की आत्मा के अधीन में लाना हमें सीखना है। That thought life to be around the kingdom of God. और वो सारी सोच विचार परमेश्वर के राज्यों के इर्द गिर्द होगी। So the concerns of your heart should be of godly things and और God's work. मेरी और आपकी हृदय की विचार और चिंताएं सब परमेश्वर और उसके राज्य और उसके विचारों की होनी चाहिए। Walking in the Spirit means walk by faith. और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना के मतलब है विश्वास से चलना। Life in the Spirit is a journey. और आत्मा के अनुसार की जीवन एक यात्रा के समान That's the है। reason the word walking is और mentioned. इसलिए हमने ये शब्द इस्तेमाल किया, Walk चलना। means moving forward. और ये जगह से दूसरी जगह की ओर बढ़ते जाना। But how does that happen? लेकिन ये संभव है कैसे? It is only by faith. और ये सब विश्वास से ही So it is संभव a journey of faith. और इसलिए ये विश्वास की यात्रा है। And in this journey of faith, और ये विश्वास की यात्रा में because you don't know many things there, और हमें कई चीजें सामने दिखाई नहीं you have no देता, idea what is going to happen हमें there. नहीं मालूम आगे की क्या होगा। That is where the Holy Spirit knows it and take you to there. और तब जब परमेश्वर की आत्मा जो जानता है हमें उस मार्ग पर लिए चलते हैं। We walk by faith, not by sight. और लिखा है हम विश्वास से चलते हैं, दिखती हुई बातों से नहीं। And John chapter 16 verse 13 says, the Spirit will guide you into all the truth. और यूहन्ना उसकी 16वें अध्याय में कहते हैं आत्मा तुम्हें सारी सच्चाई पर ले चलेगा। Don't be deceived by our own feelings and senses, which thinks, and we think this logic and this is exactly what is to happen. But the Bible says, the Spirit when He leads, He knows the truth and He will lead you to the right thing. और इसलिए हम अपनी इंद्रियों की, हमारी भावनाओं की धोखे में ना आ जाए, क्योंकि हम अपनी युक्ति से सोचते ये सही है वो सही है, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा जो सब कुछ जानता है मुझे और आपको इस मार्ग से, इस रास्ते से लेके जाएगा, वो सच्चाई की ओर और सत्य की ओर ले चलता है। And that's where your faith requires. और वहीं पर मेरी और आपकी विश्वास की We जरूरत looked at पड़ती है। few aspects, very, very practical in our life that we start to do. और हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें जो व्यावहारिक रूप में जो हमें करना है, कर सकते हैं, उसकी ओर हम ध्यान दें। What about our prayer life? और हमारी प्रार्थना जीवन की क्या Is it क्या just only an activity or just for the sake of doing it as a religious thing?
क्या हमारी प्रार्थना सिर्फ एक रीति रिवाजों में सीमित हो गया या कोई धार्मिक कार्य बन गया है क्या? Or do you spend a little more, clear in communication with your God? या आप कुछ और समय परमेश्वर के सम्मुख में कम्युनिकेशन के लिए, उनसे सुनने के लिए, बताने के लिए बिताते हो? Are you listening from God? क्या आप सचमुच में परमेश्वर से सुनते हैं? Are you listening and do you have a desire to follow as he listen from you? या परमेश्वर की जो बातों को सुनने का एक इच्छा, एक आग्रह मेरे और आपकी अंदर हमारे जीवन में है क्या? Are you in a hurry? क्या आप जल्दीबाजी में है सब कुछ करके निकलने की? Or are you waiting to listen from the Lord? या आप धीरज के साथ बाट जो रहे कि प्रभु की आवाज, उसकी वॉइस क्या होगी? Hallelujah. हालेलुया। What about your faith? मेरे और आपकी विश्वास के क्या? This is a journey, my brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, ये एक बड़ी सफर है, यात्रा है। The Lord will never leave you in between, on half the way. और हमें मालूम है परमेश्वर हमें आधे रास्ते पर छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमें ले चलेगा। And the Bible says He is the beginning, He is the starting, He is the author, and He also finishes your और race. परमेश्वर के वचन कहते हैं वो आरंभ करने वाला है, जो विश्वास की शुरुआत करते हैं तो वो पूरा भी करेगा। Need to practice this. और ये चीज को हमारे जीवन में प्रैक्टिस Let us करना not है। it be like a theory and left it alone. और ये सिर्फ एक थियरी के रूप में हमें साइड में ना Bring it रखें, into our life these days. और इन दिनों में हमारे जीवन में इसके व्यावहारिक रूप में इसको Feel अभ्यास that करें। there is a person with me, somebody guiding me, somebody is with me who can counsel and helping me. और इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में मेरे और आपके साथ हमें समझाते हैं, हमें सलाह देते हुए हमें आगे की ओर इस रास्ते में ले चलते हैं, And we are holding His hand. और हम उसके हाथों को थामे हुए हैं। This journey, many places are very hard and difficult. और इस यात्रा की कई जगह काफी कठिन हो सकता है, मुश्किल भी हो सकती We है। don't know. हमें मालूम है नहीं। Like a child who is walking, he doesn't know it. He wants to run, but many times he keeps falling. So the father, gives his hand and he takes him along with him. एक छोटे बच्चे के समान वो हाथ छोड़कर कई बार वो दौड़ना पसंद करते हैं, कई बार वो गिरते हैं, लेकिन जो पिता है उनको ले चलने वाले, उनको हाथों को थामे हुए, पकड़ते हुए उनको हर मुश्किलों में से ले चलते This हैं। is possible, my brothers and मेरे sisters. प्रियो, ये I want you to संभव- make a decision this morning. मैं चाहूंगा कि आज मुझे और आपको एक निर्णय लेना This is what you have to make. आपको करना है। I am deciding, I have decided, or I want to follow the Spirit. I want to walk along with the Spirit. मैंने ये बात मेरे मन में ठान लिया है, मैंने ये बात को निर्णय लिया है कि मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाले एक व्यक्ति बनूं। Our Lord Jesus is an example in many areas of our life. Isn't हमारे it? जीवन की जो अनुकरण करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह सबसे अच्छे उदाहरण If you है। look at Luke chapter 4 and even Matthew chapter 4, we see that Jesus was led by the Spirit into the wilderness. और मत्ती रचित समाचार 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय में हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह को आत्मा उस मरुस्थल में ले गया, And he was led by the Spirit. परमेश्वर की आत्मा उनको उस मरुस्थल में ले चला। But in Luke chapter 4 verse 1, he says he was full of the Spirit. और लूका की 4 अध्याय में कहते हैं वो आत्मा से परिपूर्ण He था, was full of the Spirit, वो आत्मा से परिपूर्ण which था, you have, which you also have. और वो आप में भी आपका भी है। Now allow that Spirit to be, to lead your life. और वो आत्मा जो परिपूर्णता से आपके अंदर है उनको अनुमति दे ताकि वो आत्मा आपको ले चले। In verse 1 it says, left Jordan and was led by Spirit into the wilderness. और पहले आयत में 4 अध्याय की कहते हैं यरदन से लौटा और परमेश्वर की आत्मा के सिखाने के लिए जंगल में वो आत्मा ले गए। Luke chapter 4 we are reading it. और लूका उसकी 4 अध्याय, And that is what the life means. और यही है वो जीवन की बात। And then we read about the whole temptation the Lord has gone और through. इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह के सामने जो परीक्षाएं आई वो हम सीखते And हैं। it is so interesting to see how Jesus faced all those ये temptations. बहुत बड़ी रुचिकर बात है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी परीक्षाओं को सामना My किया। brothers and sisters, this is exactly what we all face. और मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब मैं और आप भी सामना करते We हैं। are all, many of us are today in a wilderness situation. और isn't it? हम सब या कई लोग आज उस मरुस्थल के अनुभव में हैं। Maybe a little different in the temperature. और शायद हो सकता है इस तापमान में थोड़े आगे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम सब इस मरुस्थल में हैं। But you are to be led by the Spirit. लेकिन आज जरूरी है मुझे और आपको उस आत्मा के चलना, उसके अनुसार चलना। And when the devil was tempting him, Jesus answered rightly, made the decision rightly, the thoughts rightly,
thinking rightly, everything, moved in him rightly. जब शैतान और दुश्मन शत्रु उसकी परीक्षा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की सोच और उसके विचार, उसके डिसीजन, उनकी बोली, उनके शब्द सब सही था, बिल्कुल बराबर की थे। I want to encourage you. You look at verse 14, what happened. After the whole temptation, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा। देखिए 14 पद में क्या लिखा है। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। The Spirit will never leave you all the time in those wilderness. और इस मरुस्थल में जिस परीक्षा के बीच में परमेश्वर की आत्मा वही नहीं छोड़ेगी। That's what we are struggling, isn't it? और वही बात पर हम संघर्ष How करते हैं। come my life all the time in the wilderness? और हम सोचने लगते हैं मेरे जीवन हमेशा इस मरुभूमि में, मरुस्थल में क्यों ऐसे? If the Spirit has led you there, the Spirit will take you back to यदि Galilee. परमेश्वर की आत्मा ने आपको इस मरुस्थल में लेके गया तो वो आत्मा आपको वहां से भी लेके जाएगा। And how did he come back? और वो कैसे आ गया, निकल कर आया? It says he came back with the power of the Spirit. और लिखा है आत्मा की सामर्थ से भरकर वो And वापस। news about him spread through the whole countryside. लिखा है उनकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल He was गई। teaching in the synagogues. और तब वो आराधनालय में And उपदेश देने everybody लगे। praised him. और सब उसकी बड़ाई करने लगे। There is something more coming up. Brothers and sisters, this is wilderness is not the end of your life. मित्रों, प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में कुछ और आने पर है। ये जो मरुस्थल के अनुभव, ये मरुभूमि के अवस्था पर आपको छोड़कर प्रभु यहाँ नहीं रुकेंगे, लेकिन आपके जीवन में और अनुग्रह लेकर Then in आएगा। verse 18, again in the same chapter, the Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. लूका 4 अध्याय के 18वें वचन में, उसी अध्याय में, प्रभु की आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। So he was led by the Spirit to the wilderness. He was led by the Spirit back to Galilee with power. And then we read, Jesus took that verses and he says, the Spirit of the Lord is on me and he is going to take me to preach the gospel, preach the good news. अब हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उनको उस मरुस्थल में परीक्षा करने के लिए लेके गया और वहां से परमेश्वर की आत्मा उनको आत्मा से भरकर गलील की ओर लेकर आया। अब हम पढ़ रहे हैं कि उस आत्मा में भरकर वो ये कहते हैं उनकी आत्मा मुझ पर है, प्रभु की सुसमाचार सुनने के लिए वो मुझे अभिषेक की। You would say that, oh well, this can happen to Jesus Christ. और आप कहेंगे पादरी साहब ये तो सिर्फ यीशु मसीह के जीवन में हो सकती But है। you look the whole book of Acts of the apostles. लेकिन प्रेरितों की काम, इस पूरे पुस्तक आप पढ़ के देखो, How close was the Spirit in their lives. और उनकी जिंदगी में, उन एक एक के जीवन में परमेश्वर की आत्मा They were कितनी also करीब, taken to the wilderness many times. और उनको भी कई बार परमेश्वर की आत्मा उस But मरुस्थल के अनुभव में all ले। the time they were filled with the power of the Holy Spirit. लेकिन उन हर समय, हर एक समय वो सब प्रभु की आत्मा से भरे हुए थे। We read of people like Stephen who has been always led by the Spirit. और हम स्तिफनुस के विषय पर जब पढ़ते हैं, मैं मालूम है हर वक्त वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। It's very interesting to read his experiences in chapter 6 of book of Acts. और प्रेरितों की काम उस पुस्तक में 6वें अध्याय में उन अनुभवों को, स्तिफनुस की बातों को पढ़ना बड़े Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. और स्तिफनुस परमेश्वर की आत्मा के परिपूर्ण व्यक्ति था। Verse 5 says about that. और 5वें वचन में लिखा है, Then in verse 8 says, he with the full of God's grace and power performed great wonders and signs. और 8वें वचन में लिखा है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और When we चिन्ह say we दिखा। are led by the Spirit, he knows what to do. It's not only miracles and signs is the outcome of leading by the Spirit. What I said is the leading of the Holy Spirit is that where you produce these fruits, you do not gratify the desires of the flesh. जो ये स्तिफनुस को मालूम था परमेश्वर की आत्मा की क्या चाहत है। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूं जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने के अर्थ जो चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य होते रहे, पर वो नहीं है। लेकिन मुझ में से और आप में से वो आत्मा के फल उत्पन्न होते जाएगा। वो उसको उत्पन्न करके वो आत्मा के फल मेरे और आपकी सबूत है कि हम आत्मा के द्वारा चलते हैं। And it says that, in verse 10 it says, they could not stand up against the wisdom of the Spirit gave him as he spoke. और 10वें पद में लिखा है, जो स्टीफन के ऊपर जो परमेश्वर की आत्मा था और जो बातें कर रहे थे उनको वो सामना नहीं कर पाए।
And in verse 15 says, when people looked at him, they saw his face was like the face of an angel. और 15वें वचन में, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। So our Christian life, I believe, can only be successful if we follow what Paul says in Galatians 5, leading by the Holy Spirit, led by the Spirit. मैं विश्वास करता हूँ मेरे और आपके मसीह जीवन तब सफलतापूर्वक जयवंत जीवन बनेगा, जैसे पौलुस उस गलातियों के पत्र के 5वें अध्याय में कहते हैं, जब वो जीवन, वो जिंदगी परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, उसके अनुसार चलाए चलने वाले एक जीवन बन जाता है। Isn't it wonderful? God has never left us alone. क्या ये अद्भुत बात नहीं कि परमेश्वर ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा? You need to make a commitment and decision this और morning. आज हमें एक बड़े निर्णय लेकर अपने आप को समर्पित करना है। I'm not going after the desires of the flesh. मैं इस शरीर के अभिलाषों को पूरा करने वाले व्यक्ति नहीं बनूंगा। When you know about the decisions of the flesh, means it involves a lot of things which I don't have time to say it. But the decision that you make a prayer with me today that Lord, here is my life. You have given a new life to me by the Spirit. You have renewed my life. I am born again. I have a new birth in me. I am your child of God. Here am I. I just want to continue my life under the leading of the Holy Spirit. मैं आज आपसे सबसे अनुरोध करूंगा, मैं आपको उत्साहित करूंगा, ये परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवनों को समर्पित करके एक प्रार्थना करने की आप अपने समय अलग करें कि प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, आप मुझे नया जीवन दी, आपने मुझे उस परमेश्वर की आत्मा की जो परिपूर्णता दी और उसके अनुसार प्रभु की आत्मा से भरपूर होकर उसमें चलाए चलने वाली जिंदगी में जीव, ये नहीं कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा। Different kind of prayer life. और एक अलग भिन्न प्रकार की प्रार्थना जीवन। Listen very carefully from the Lord. और परमेश्वर से ध्यान से सुनने जीवन। Waiting patiently in the presence of the प्रभु की उपस्थिति में धीरज के साथ बाट जोने का जिंदगी। Thought patterns in the kingdom of God. और हम अपनी सोच विचार परमेश्वर के राज्य और उसके विचारों में। Even though I don't see many things, but I just go by the faith. और यद्यपि कई चीजें मेरे सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं विश्वास से चलने वाला जीवन जीऊं। A continuous surrendering our life. और ये लगातार निरंतर समर्पित होकर जीने वाला एक The Bible guarantees that you will produce the fruits of the Holy Spirit. तब परमेश्वर की वचन इस गारंटी के साथ हमसे कहते हैं, यदि आप आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो तो तब आत्मा की फलों को तुम You are उत्पन्न struggling करोगे। in this area. Today is the day that you need to make this commitment. और मुझे नहीं मालूम किस एरिया पर आपको ये निर्णय लेना, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ हमें एक समर्पण करना है, वो निर्णय लेना है प्रभु के सम्मुख में। You would certainly bring up these fruits. और तब सचमुच में मेरी और आपके जीवन से प्रभु की आत्मा के फल उत्पन्न And you होगी। will not gratify the desires of the हम flesh. शरीर की अभिलाषाओं को नहीं, पर प्रभु की आत्मा की फलों को प्रोड्यूस करने May वाले the Lord बनेंगे। bless you and guide you as you make this decision to follow the Spirit and to walk by the Spirit. जैसे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने की और इसकी आत्मा के द्वारा चलाए चलने की निर्णय जब आप लेते हैं, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको बहुत से आशीषित करे और उस आत्मा से निरंतर आपको चलाते रहे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह की द्वारा से हमारा नया जीवन हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा से उस जीवन हमें मिला, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज सुबह हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई बातों में हम लोग प्रभु बहुत बड़ा परेशान हैं। इस संसारिक अभिलाषाएं, दुनिया की बातें हमें कई बार प्रभु उसकी ओर खींच के ले जाते हैं। लेकिन हमने देखा परमेश्वर पिता आपकी आत्मा के अधीन में उस पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए, साथ गाइडेंस देने के लिए दिया। लेकिन हमें कृपा दे ताकि हम उसके अनुसार चलें। प्रभु हमारी प्रार्थना जीवन में परिवर्तन आ जाए, हम आपसे सुनने में प्रभु जी परिवर्तन आ जाए। हमें पेशेंटली आपके सामने वेट करने के लिए आप हमें सहायता करें। अगर आपके आत्मा हमें विल्डरनेस की ओर लेके चले, मरुस्थल की ओर चले, जीवन की किसी भी परिस्थिति की ओर चले, परमेश्वर पिता हमें मालूम है आगे भी वो हमें गलीली की ओर ले चलेंगे, हमें प्रभु जी नए रास्ते पर ले जाएंगे। उस आत्मा की सामर्थ्य में नए नए बातों के लिए हमें ले चलेंगे। खुदा बाप में जितने भी लोग आज तेरे वचन सुना है, सभी के लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा का उस अगुवाई, उस सामर्थ, उस उपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति को महसूस करने में सहायता करे प्रभु जी।
अगर हम ऐसे कोई भी आज दुखी होकर बैठे हैं, परेशान होकर बैठे हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में वो फंसे हुए बैठे हैं, खुदा बाप आज प्रार्थना करते हैं तेरे लोग हैं उन्हें स्वतंत्र करें, क्योंकि हमने देखा जब हम परमेश्वर की आत्मा के अधीन में चले तो स्वतंत्रता में प्रभु हमें लेके आएंगे। हर प्रकार की उस गुलामी से प्रभु तेरे लोगों को आज स्वतंत्र करें। वो सोच की बात हो, कोई काम की बात हो, कोई सा भी बात हो, पूरी स्वतंत्रता अपने लोगों को आज प्रदान करें। तेरे अनुग्रह से मैं सभी में भर दे। जितने भी लोग आज तेरे वचन सुना, कलीसिया के विश्वासी लोग अलग अलग घरों में अलग अलग जगह पर बैठ कर सभी को तो आशीष दे। पीड़ित लोग, दुखित लोग, बीमार लोग, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे अनुग्रह सबके साथ रहें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करते हुए परमेश्वर से आशीष पाते हुए अपने घरों में जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दें। परमेश्वर अनुग्रह आपके जीवन के हर पहलू में आने वाले हफ्ते पहले से भी बढ़कर रहें। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेके हमारा प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हमेशा और हमेशा होते रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग द मैसेज एंड ज्वाइनिंग इन आवर वर्शिप थ्रू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष। आने वाले दिनों में भी इस मीडियम में आप मीडिया में जरूर आइएगा। गुड न्यूज़ सेंटर एंड चर्च की यूट्यूब चैनल पर भी है, फेसबुक में भी है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, क्वेश्चन है, प्रार्थना रिक्वेस्ट है, हमें जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच। हम अपने मीडिया टीम को भी विशेष धन्यवाद देते हैं आपके समय के लिए। गॉड ब्लेस यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। कलीसिया के प्रत्येक लोगों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।